गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनीता आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हैं सीडीपी से संबंधित जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए, और अपनी परीक्षा को आराम से आप क्लियर कर सकते हैं हमारे अलारिया एकेडमी के साथ जुड़कर। जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे अलारिया एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है। इसका पहला ऑप्शन है दृष्टिकोण, बी है स्वभाव, सी है रुचियों, डी है आदतों। तो फ्रेंड्स, हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? आप बताइएगा। ऑप्शन है इसमें ए और बी। ए और बी सही हो सकता है, या ए बी सी सही हो सकता है, या बी सी और डी सही हो सकता है, क्या ये सभी? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, यानी कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है। क्या क्या शामिल हो सकते हैं? स्वभाव शामिल हो सकता है हमारा, रुचियां हो सकती हैं और हमारी आदतें, जो कि एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में किन बातों को शामिल किया जाता है? जो बाल विकास होता है हमारा, वो एक बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो बाल विकास के अध्ययन में जो हम सीडीपी में अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए किन बातों को शामिल होना चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है। ए है जैसे आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बी है इसका ऑप्शन, बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, इसमें परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। और सी है हमारा, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें बाल विकास के अध्ययन के बातों में हम किन किन को शामिल कर सकते हैं? क्या हम ऑप्शन ए और बी पर जाएंगे, या बी और सी, या ए और सी, या ये सभी? तो इसमें हम बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, इसे भी देखते हैं अध्ययन में। और हम देखते हैं कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताएं के मतलब कितनी डिफरेंसेस हैं, कितनी अलग अलग आदतों के बालक होते हैं। तो उसका भी हम आनुवंशिक और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसका जो होगा, इसका हमारा ऑप्शन होगा थर्ड वाला। इसका ऑप्शन थर्ड वाला होगा।
इसमें हम देखेंगे कि आयु के साथ परिवर्तन होते हैं बच्चों में, तो वो हम बाल विकास के अध्ययन में शामिल करते हैं। और उसके साथ ही साथ उसका जो एनवायरनमेंट है और जो जेनेटिक उसकी विशेषताएं हैं वो उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो हमारा ऑप्शन है पहला, प्रत्येक माह में उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा है प्रत्येक माह में उनका वजन तोलेंगे। तीसरा है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन को चेक करेंगे। या फिर प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसमें क्या सही हो, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है? इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुन रहे हैं, एक सैंपल ले रहे हैं, उन पर एक स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो 6 महीने में उनमें अंतर हो रहा है, बच्चे का वजन तो बढ़ना ही चाहिए, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा सेकंड वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये इसके ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं में तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। आप देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। सेकंड है हमारा, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। थर्ड है हमारा, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और हमारा चौथा है इसमें विकल्प, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास का नहीं बल्कि शारीरिक विकास का की अहम भूमिका होती है। तो दृष्टिकोण, भावनाएं और संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं में तार्किक से इनका गहरा संबंध है। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं होगा हमारा। और ये जो है सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसका विकास और जो उसकी बच्चे की पहले वृद्धि होती है तब विकास होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। और हमारा ये जो है बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास का नहीं, संवेगात्मक बच्चा देखते हैं आप इमोशनल होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा जो सही हम जाएंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा इसमें, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? जो सर्वाधिक इसका उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है हमें। तो किस परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम होता है? इसका पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। तो आप देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वो अधिक होती है, तो सबसे ज्यादा शारीरिक विकास करता है बच्चा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा शारीरिक विकास होगा, क्योंकि शारीरिक विकास निरंतर बढ़ता जाता है छोटे बच्चे का, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो शारीरिक विकास होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर या उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर।
आप देखेंगे मैच्योरिटी मतलब सभी को एक एज में नहीं आती, वृद्धि भी सबकी एक सी नहीं होती है। और विकास किस पर निर्भर करेगा? हमारा विकास जो हमारे निर्भर करेगा वो करेगा उसकी वृद्धि पर, क्योंकि मानव का जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। तो हम अपने एक ऑप्शन पर जाएंगे, यही इसका सही होगा। जो हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा नंबर 7 का क्वेश्चन है, कौन सा पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? नंबर 1 है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। 2 है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। 3 है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। और हमारा चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, जैसा कि फर्स्ट इसमें है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। बालक का जो विकास होता है वो आनुवंशिक और वातावरण पर आधारित होता है, तो इसमें जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो ज्यादातर जो होता है आनुवंशिक भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा वातावरणीय होता है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही होगा कि कौन सा पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो हमारे जो है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? जो बच्चे का विकास होता है, जैसे जिन प्यासे ने बताया है संज्ञानात्मक विकास के जो चरण बताए हैं उसके संदर्भ में भी सही बताया है। जैसे तो उसके लिए जो विकास होता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, उसमें जो सर्वाधिक मददगार होगा सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा या भाषाई विकास होगा। तो उसके लिए जो बच्चा देखते हैं आप कि ज्यादा इमोशनल होता है, छोटी छोटी चीजों पे बहुत रोने लगता है, तो उसके लिए जो उसका संवेगात्मक विकास है वो उसका संज्ञानात्मक विकास, जैसे पढ़ने से पता चल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे का सामूहिक विकास अधिक होता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा ऑप्शन 3 सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास। तो देखेंगे साथियों, किशोर अवस्था जो चरण होता है हमारा बहुत ही जटिल होता है, तो इसमें जो हमारा सामाजिक विकास है इस परिप्रेक्ष्य में हमारा 3rd ऑप्शन सही होगा, क्योंकि किशोरावस्था में समायोजन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसके लिए समाज में अनुकूलन बनाना उसके लिए काफी कठिन होता है और परिपक्व होने लगता है जैसे जैसे, तो उसकी क्षमता सामाजिक विकास की ओर बढ़ती जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास पर, उसके सामाजिक विकास पर, उसके नैतिक विकास पर। इन तीनों में से हमें चुनना है कि कौन सा इसमें सही होगा। केवल बी, ए और सी, बी और सी या ये सभी। संवेगात्मक विकास जैसे कि देखते हैं कि बच्चों का संवेगात्मक विकास
उसके लिए शारीरिक भी हो सकता है, शारीरिक भी जरूरी है क्योंकि बच्चे की वृद्धि होती है। उसके बाद जो सामाजिक विकास है, बच्चा जैसे उसे वातावरण मिलेगा वैसे ही बढ़ेगा वो। और नैतिक विकास जो मतलब उसको सिखाते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है वो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसे सही सिखाया जा रहा है या नहीं, बच्चा कैसे वातावरण में बिहेव कर रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे ये सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सामाजिक विकास होता है एक बालक का, तो उसके लिए बुद्धि प्रभावित उसे नहीं करती क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग तरीके से बढ़ती है और सबकी सोचने की क्षमता भी अलग तरीके से बढ़ती है। नेक्स्ट, बालक के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक ऑप्शन है हमारा कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के परिणाम फलस्वरूप ही विकसित होती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। थर्ड है भाषाई मानसिक संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। और लास्ट है इसमें ऑप्शन क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो इनमें हमें गलत ऑप्शन चुनना है। तो इसका गलत ऑप्शन हमारा हम देखते हैं, क्योंकि बच्चा तो कल्पना करता है, विकास के संदर्भ में कल्पना करेगा, स्मरण शक्ति करेगा, विचार करेगा, तभी उसे मतलब उसका ज्ञान बढ़ेगा, विकास होगा। तो ये तो हमारा गलत हो नहीं सकता। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, क्योंकि भाषा जब बोलेगा बच्चा सीखेगा सारी चीजें, भाषा से उसका ज्ञान बढ़ेगा, विकास होगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। भाषाई मानसिक संवेगात्मक सामाजिक एवं चारित्रिक विकास, क्योंकि सारे विकास बच्चे के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। योग्यताएं बच्चों में एकदम से नहीं आती हैं, वो उस परिप्रेक्ष्य से मतलब ऐसे ही सीखता है कि जैसे उसे सिखाएंगे वैसे ही सीखेगा बच्चा। तो इसका हमारा 4 वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक छात्र लक्ष्य शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है? इसके ऑप्शन है हमारे संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। इनमें से हमें चुनने हैं कि एक कक्षा छात्र लक्ष्य शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या चिंताएं हो सकती हैं? केवल एक हो सकता है, संवर्गात्मक विकास होता है वो हो सकता है, या बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास। तो इसके लिए ये सभी उत्तरदायी हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक सभी विकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। नंबर 2 है विकास फॉर्म में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। नंबर 3 विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिप्रेक्ष्य होने के बाद, परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसका हमारा ऑप्शन ये सभी पर जाएंगे हम, क्योंकि एक जो बालक का वृद्धि और विकास होता है उसमें ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अतः हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, वृद्धि शब्द का प्रयोग
डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। हमारे ऑप्शन है इसमें व्यावहारिक, व्यावहारिक परिमाणात्मक, व्यावहारिक परिमाणात्मक, व्यावहारिक परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, व्यावहारिक परिमाणात्मक, व्यावहारिक या परिमाणात्मक। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग व्यावहारिक परिवर्तनों के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए भी होता है, क्योंकि वृद्धि में पहले हम परिमाणात्मक परिवर्तन देखते हैं, फिर विकास का प्रयोग व्यवहारिक होता है, फिर उसके बाद फिर हम उसका जैसे मूल्यांकन करते हैं तो परिमाणात्मक देखेंगे फिर उसमें। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।